नमस्कार, मैं हूं भुवनेश। लक्ष्मी के रूप में होती है जिनकी पूजा, जिनमें समाई है त्रिदेव की शक्तियां और जो देती हैं विजय श्री का वरदान, वो बांसवाड़ा की मां त्रिपुर सुंदरी। रतलाम से 65 किलोमीटर दूर बने इस भव्य और बेहद सुंदर मंदिर में मौजूद मां त्रिपुर सुंदरी की 18 भुजाओं वाली प्रतिमा के दर्शन कर भक्तों का जीवन धन्य हो जाता है। मां जिसका दुलार खींच लाता है 7 समंदर पार से, जिसकी गोद के लिए व्याकुल रहता है हर कोई। मां जिसके आंचल की शीतल छांव के आगे तपता सूरज भी घुटने टेक देता है। मां जिसके द्वार पर होती है हर मनोकामना पूरी। पश्चिम रेल द्वारा दिल्ली से मुंबई जाते हुए आता है मध्य प्रदेश का प्रमुख नगर रतलाम। रतलाम से करीब 65 किलोमीटर दूर है मां त्रिपुरा सुंदरी का ये दिव्य स्थान। जगजननी मां त्रिपुरा सुंदरी जो विराजी हैं राजस्थान के दक्षिण में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच इस मनोरम मंदिर। मंदिर के आसपास विक्रम संवत 1540 का एक शिलालेख मिला है, जिसमें बताया गया है कि सम्राट कनिष्क के काल से पूर्व का यह मंदिर है। यहाँ आसपास गढ़पोली नाम का एक महानगर था, जिसके तीनों तरफ शिवपुरी, सीतापुरी और विष्णुपुरी नाम का एक दुर्ग था। इन तीनों दुर्गों के बीच मंदिर बसा था, इसे त्रिपुरा सुंदरी कहा गया। त्रिपुरा सुंदरी का ये सुंदर मंदिर, जिसका जीर्णोद्धार पांचाल समाज के 14 चौखरों ने करवाया था और यहीं महालक्ष्मी के रूप में पूजी जाती हैं मां त्रिपुरा सुंदरी। मां त्रिपुरा सुंदरी जिनमें एकाकार हो जाते हैं माता के समस्त रूप और जो कहलाती हैं महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का रूप। सिंह वाहिनी मां त्रिपुरा सुंदरी की 18 भुजाएं हैं और हर भुजा में वो धारण किए हैं अस्त्र शस्त्र। मां के चारों ओर नवग्रह नवदुर्गा के रूप विद्यमान हैं। और चरणों में है सिद्धयुक्त श्री यंत्र। शक्तिपीठ होने के कारण मां त्रिपुरा सुंदरी को माता पार्वती का रूप भी माना जाता है। वो माता जो यहाँ आए अपने किसी भी भक्त की झोली खाली नहीं लौटाती। भगवती त्रिपुरा सुंदरी तीनों लोकों में साम्राज्य को प्रदान करने वाली है। भगवती त्रिपुरा सुंदरी का प्रादुर्भाव ही भगवती महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती स्वरूप में प्रकट होकर के और 10 अवतार जो 10 महाविद्या हैं उसमें बाला भगवती त्रिपुरा सुंदरी का स्थान महत्वपूर्ण है, जिसमें भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाली यह भगवती है, जिसके समस्त प्रकार के कार्यों को सिद्धि प्रदान करती है। मां के इस रूप के बारे में त्रिपुरा रहस्य महात्म्य खंड और आपरणों त्रिपुरोपनिषद में विशेष वर्णन मिलता है।
रियासतों के दौर में माता त्रिपुरा की महिमा इतनी फैली कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के राजा मां त्रिपुरा की पूजा आराधना किए बिना किसी भी शुभ कार्य को आरंभ ही नहीं करते थे। मां के इस धाम में दिन में मां के 3 रूपों की पूजा की जाती है। कहते हैं इस धाम में आकर अगर दरबार में होने वाली आरती के दर्शन हो जाएं तो मां त्रिपुर सुंदरी भक्तों की कोई पुकार कभी भी अनसुनी नहीं करती। मां जो अपनी आराधना का, अपने पूजन अर्चन का फल देने में देर नहीं करती, इसीलिए मां के भक्त हर समय यहां अपनी झोली फैलाए नतमस्तक खड़े रहते हैं। मां की इस शक्तिपीठ में 3 पहर मां के 3 रूपों की आराधना होती है। प्रातःकाल में कुमारिका, मध्याह्न में यौवन रूप सुंदरी और सायंकाल में मां के प्रौढ़ रूप का दर्शन पूजन होता है। माँ भगवती की प्रातःकाल से हमारा पूजा विधान प्रारंभ हो जाता है। प्रातः मंगला कार्यक्रम से हमारा शुभारंभ होता है। प्रातः 4 बजे माँ का अभिषेक होता है षोडशोपचार विधान के साथ में। यहाँ पर शंकराचार्य पद्धति के आधार पर श्री यंत्र की संपूर्ण साधना होती है। प्रतिदिन यहाँ पर आवरण देवता सहित पूजा विधान के साथ में ही ललिता सहस्त्र का पाठ होता है। यहाँ पर खड्गमालाएँ होती हैं। भगवती त्रिपुर सुंदरी दुर्गा सप्तशती पाठ प्रतिदिन होता है। उसके साथ होमांग विधि से संपूर्ण कार्य होता है। और अष्टमी, नवमी और उसके साथ में ही पूर्णिमा के दिन सपात्रा साधन सहित राजोपचार विधान के साथ में संपूर्ण विधान किया पीले फूलों, लाल चुनरी और लाल चूड़ियों से सजी मां, जिनकी आभा से आलोकित है इस दिव्य स्थली का कोना कोना। गृहस्थाश्रम में रहने वाले मां त्रिपुरा सुंदरी के सगुण रूप को पूजते हैं तो साधु संत वैरागी मां के निर्गुण भाव की आराधना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ से सिद्ध क्रियाओं के द्वारा शत्रु हो या मित्र किसी को भी वश में किया जा सकता है। मां की ये इकलौती शक्तिपीठ है जहाँ हर दिन गुप्त साधना होती है और श्री शंकराचार्य पद्धति से श्री यंत्र की सिद्धि साधना भी यहाँ रोज होती है। कई संतों ने यहाँ पर सिद्ध साधनाएं की हैं और साथ ही भगवती का यह प्राकट्य स्वरूप के अंतर्गत में विद्यमान इस इतिहास के बारे में हम सोचते हैं तो कनिष्क काल से लेकर के यह चलता हुआ आ रहा है। और साथ ही इसका जो जीर्णोद्धार हुआ है वह हमारे यहाँ के संपूर्ण पंचाल समाज सदस्य 14 चोकरा के सानिध्य के अंदर ट्रस्ट के माध्यम से इसके संपूर्ण विकास विद्यमान हुआ है और तब से ही इसकी आराधना पूजा चलती आ रही है। मां त्रिपुरा सुंदरी जिनकी पूजा आराधना से समाप्त होते हैं जीवन के सारे विकार और मिलती है हर दुख, हर कष्ट से मुक्ति। कहते हैं कि मां की इस दिव्य स्थली में जो भी आता है, सच्चे हृदय से जो भी मांगता है, उसकी मनोकामना मां जरूर पूरा करती हैं। मगर ये भी सच है कि यहाँ तक सिर्फ वही आ सकते हैं जिन्हें स्वयं भगवती यहाँ आने का आदेश देती है। मां बमलेश्वरी देंगी आशीर्वाद, शत्रु होंगे परास्त। जी हां, छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में खूबसूरत हरी भरी वादियों, झील के किनारे विराजने वाली मां बमलेश्वरी, जिन्हें मां बगलामुखी का रूप माना जाता है, भक्तों को देती है विजय का वरदान। साल के दोनों नवरात्र में यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और मां के दर्शन कर लोग खुद को धन्य पाते हैं।
छत्तीसगढ़ की हरी भरी वादियां, तन मन को निर्मल कर देने वाली झील और इस सब के बीच पहाड़ों पर बसा मां बमलेश्वरी का धाम, जहां ऊंचे आसमान में इठलाती है पताका। सच्चे दरबार में उमड़ती है भक्ति और भक्त यहाँ करते हैं माता का बखान। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में जमीन से करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर विराजती हैं मां बमलेश्वरी, जिन्हें मां बगलामुखी का रूप माना जाता है और जिनकी एक झलक पाने के लिए दूर दूर से भक्तों का जत्था मां के इस धाम में पहुंचता है। कोई रोपवे का सहारा लेकर तो कोई पैदल ही चलकर मां के इस धाम में अपनी आस्था के फूल चढ़ाने यहाँ आता है। ये देवी का स्वरूप ऐसा है, एक तो बगलामुखी देवी का स्वरूप है और ये इस सृष्टि के नियामक त्रिदेवों की आराध्या हैं। मतलब संपूर्ण देवी देवताओं और ब्रह्मा विष्णु महेश ने इनका पूजन किया है। ऐसा स्वरूप है माता का और बहुत ही अद्भुत स्वरूप है। आप उसको दर्शन करने के बाद ही ऐसा महसूस कर सकते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही सिंदूरी रंग में सजी मां बमलेश्वरी का भव्य रूप बरबसी भक्तों को अपनी ओर खींच लेता है। साल के 2 नवरात्रों, चैत्र और शारदीय नवरात्रों में तो यहाँ की छटा देखते ही बनती है। लंबी लंबी कतारों में खड़े भक्त घंटों यहाँ मां की एक झलक भर पाने का इंतजार करते हैं। प्राचीन काल में यह स्थान कामावती नगर के नाम से विख्यात था। कहते हैं कि यहाँ के राजा कामसेन बड़े प्रतापी और संगीत कला के प्रेमी थे। राजा कामसेन के ऊपर बमलेश्वरी माता की विशेष कृपा थी। उनके राज दरबार में कामकंदला नाम की अति सुंदर राजनर्तकी और माधवा नल जैसे संगीतकार थे। एक बार दोनों की कला से प्रसन्न होकर राजा ने माधवा नल को अपने गले का हार दे दिया। माधवा नल ने इसका श्रेय कामकंदला को देते हुए वो हार उसको पहना दिया। इससे राजा ने अपने को अपमानित महसूस किया और गुस्से में आकर माधवा नल को राज्य से बाहर निकाल दिया। बावजूद इसके कामकंदला माधवा नल छिप छिप कर मिलते रहे। एक बार माधवा नल उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की शरण में गए और उनका मन जीतकर उनसे पुरस्कार स्वरूप कामकंदला को राजा कामसेन से मुक्त कराने की बात कही। राजा विक्रमादित्य ने दोनों के प्रेम की परीक्षा ली और दोनों को खरा पाकर कामकंदला की मुक्ति के लिए पहले राजा कामसेन के पास संदेश भिजवाया। राजा के इनकार करने पर दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। दोनों वीर योद्धा थे। एक महाकाल का भक्त था तो दूसरा विमला माता का। दोनों ने अपने अपने इष्ट देव का आह्वान किया तो एक ओर से महाकाल और दूसरी ओर से भगवती विमला मां अपने अपने भक्तों की सहायता करने पहुंचे। युद्ध के दुष्परिणाम को देखते हुए महाकाल ने विमला माता से राजा विक्रमादित्य को क्षमा करने की प्रार्थना की और कामकंदला और माधवा नल को मिलाकर वो दोनों अंतर्ध्यान हो गए। वहीं विमला मां आज बमलेश्वरी देवी के रूप में छत्तीसगढ़ वासियों की अधिष्ठात्री देवी हैं। अतीत के अनेक तथ्यों को अपने गर्भ में समेटे ये पहाड़ी अनादिकाल से जगत जननी मां बमलेश्वरी देवी की सर्वोच्च शाश्वत शक्ति का साक्षी है। मां बमलेश्वरी के आशीर्वाद से भक्तों को शत्रुओं को परास्त करने की शक्ति मिलती है, साथ ही मिलता है विजय का वरदान। मुश्किलों को हर कर मां अपने भक्तों को दिखाती हैं मुश्किलों से लड़ने का रास्ता। बहुत अच्छा महसूस होता है। जो हमारे दिल की श्रद्धा, जो भक्ति भावना हमारे अंदर रहती है वो हमारी अवश्य पूरी होती है। जो भी हमारे मन से निकलता है माता हमारी मानती है। हमारे को जहाँ तक हमारा है सब इच्छाएं हमारी पूरी हुई है आज तक। मां बमलेश्वरी के दरबार में दोपहर को होने वाली आरती का महत्व भी कुछ कम नहीं है। घंटी और घड़ियालों के बीच आरती की लौ और श्रद्धालुओं की भीड़, माता के गीतों को गाते गुनगुनाते भक्त मां बमलेश्वरी के मंदिर में भक्ति का ये अलौकिक नजारा देखने वालों को बांध लेता है, भक्ति के रस में डुबो देता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। आस्था और विश्वास के इस अनोखे संगम में राजा हो या रंग, बच्चे हो या फिर बड़े बूढ़े, माँ हर किसी की मनोकामना पूरी करती है। माँ भक्तों की हर मन मांगी मुराद को पूरी करने वाली है। कैमरामैन महंत के साथ सुनील नामदेव, डोंगरगढ़ आज तक।